हेलो। मैंने नामांकन बढ़ाने और ड्रॉप आउट को कम करने के लिए यह वीडियो बनाया है। मैंने शासकीय माध्यमिक विद्यालय गोरवा में ये तरीके अपनाए थे, तो उससे निश्चित रूप से विद्यालय में नामांकन भी बढ़े और ड्रॉप आउट भी कम हुए, जिसमें मुख्य रूप से मैंने अभिभावक सम्मेलन किया। प्रतिवर्ष हम टूर पर ले जाते बच्चों को, विजिट करवाते हैं, शाला से बाहर के बच्चों को चिन्हांकित करते हैं, प्रेरक से संपर्क करते हैं। 30 दिन से लगातार अनुपस्थित बच्चे या 3 माह में 20% से कम उपस्थिति वाले बच्चे को चिन्हित किया गया। विद्यालय में नियमित खेलों का आयोजन किया गया, खोज यात्रा आदि का हमने सर्वप्रथम हमने अभिभावक सम्मेलन रखा। ये बहुत मायना रखता है, क्योंकि विद्यालय से अगर अभिभावक नहीं जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से बच्चे हमसे कट जैसे हो जाते हैं। तो खास करके हमें हमारे जिस गांव में स्कूल हैं उस गांव के बच्चों के पालक को बुला करके एक सम्मेलन टाइप रखना चाहिए, जिसमें हमने सक्सेस हुए। उसमें महिला पालक भी थे और पुरुष पालक भी थे, और लगभग हमने 99% सभी बच्चों के पालक को बुलाया और उनको बच्चों की गतिविधि से अवगत कराया, सोलपोहार कराया, और सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बताया हमने कि पढ़ाई का क्या महत्व है, शासकीय विद्यालय में क्या उपयोग किया जा सकता है, कैसे इसका उपयोग ले सकते हैं आप। अगर आप शासकीय विद्यालय की मॉनिटरिंग नहीं करोगे तो निश्चित रूप से आपके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए सभी से हमने आग्रह करा कि आपके बच्चे की मॉनिटरिंग आपको करना चाहिए। तो अभिभावक सम्मेलन करके हमें बहुत खुशी मिली कि हमें सार्थक रहा। इसमें सभी पालक को एवं माताओं ने बच्चों को व्यवस्थित विद्यालय भेजने का आश्वासन दिया, तथा इस दौरान विद्यालय के अन्य शिक्षक भी उपस्थित थे, जिसमें लक्ष्मण प्रसाद शर्मा जी, सोहन कुमार भैसानिया जी, योगेश देथिया जी, ओम प्रकाश पारासर जी, कांतिलाल जलोदिया जी कार्यक्रम में उपस्थित थे। इसके बाद मैंने नामांकन बढ़ाने और ड्रॉप आउट को कम करने के लिए एक और प्रयास किया, जो बहुत ही सार्थक रहा। बच्चों को प्रतिवर्ष टूर पर ले जाते हैं, जिससे बच्चे प्रतिदिन स्कूल आते हैं, क्योंकि उनको बहुत ललक रहती टूर पर जाने के लिए और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती हैं। भोपाल विज्ञान भवन एवं मानव संग्रहालय हमने घुमाया। काफ़ी रोचक रही ये यात्रा। सभी टीचर्स और सभी स्टूडेंट गए और सभी को बहुत अच्छा लगा। तो ये यात्रा सार्थक रही और इससे विद्यार्थी स्कूल में आने के लिए प्रेरित हुए, और जो बच्चे नहीं आ रहे थे वो भी बच्चे स्कूल में आने लगे। इसके बाद नामांकन को बढ़ाने के लिए और ड्रॉप आउट को कम करने के लिए शाला से बाहर के बच्चों का चिन्हांकन किया हमने। जो नामांकन नहीं होता है स्कूलों में, प्रवेशोत्सव के दौरान हमने गांव के वीआर को अवलोकन किया, ग्राम बसाहट के लोगों से चर्चा की, गांव चौपाल पर सभी बच्चे के बारे में चर्चा की, छात्रों की उपस्थिति पंजी का अवलोकन कर 30 दिन से अधिक अनुपस्थिति वाले बच्चों को चिन्हांकित किया, गांव के मुखिया या स्रोत व्यक्तियों से भी संपर्क किया, समग्र पोर्टल पर जो किसी भी विद्यालय में मैप नहीं है उन्हें चिन्हित किया गया, आदि हमने प्रयास किया। इसके बाद हमने प्रेरकों से संपर्क किया। प्रेरक बने थे मिस कॉल देकर के, उनसे संपर्क किया। साक्षर भारत योजना के प्रेरक से बीओ से सूचित लेकर पंचायत स्तर पर संपर्क किया। गांव के सेवानिवृत्त शिक्षकों को प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। आंगनवाड़ी सहायिका से भी प्रेरक के कार्य हेतु प्रेरित किया। जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया। एसएमसी के सदस्य से हमें सफलता मिली वहाँ के सभी गाँव के लोगों से, और हमें प्रत्येक बच्चे की जानकारी दी उन्होंने, और जो बच्चे नहीं आ रहे थे, ड्रॉप आउट थे, उनको स्कूल में प्रवेश दिला। फिर हमने ऐसे बच्चे को ढूंढा जो 30 दिन से लगातार अनुपस्थित बच्चे हैं या 3 माह से 20% से कम उपस्थित वाले बच्चे को विद्यालय नियमित करना था। उनके लिए हमने विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक, जन शिक्षक तथा अन्य जनप्रतिनिधि, प्रेरक सभी के सहयोग से विद्यालय में इनके सहयोग से नियमित आने लगे और घर घर जाकर संपर्क किया। माता पिता पालक को जागरूक किया, शिक्षा के प्रति जागरूक किया। इसी कड़ी में हमने नामांकन और बढ़ाने और ड्रॉप आउट को कम करने के लिए हमारे विद्यालय में नियमित रूप से हम खेल खिलाते थे। स्कूल स्तर पर, विकासखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, संभाग स्तर, उक्त स्तरों पर विभिन्न प्रकार खेलों में भाग लिया। हमारे बच्चे संभाग स्तर पर भी खेलने गए हैं और बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मैं देवास
जिला स्तर पे तो बहुत बार लेके गया। फिर हमने एक और निर्णय लिया कि हमारे स्कूल में अच्छी रुचि दिखाई, जो मध्य प्रदेश शासन की योजना भी थी उस समय, खोज यात्रा करवाना है हर साल। तो हम आसपास के डैम पे और पुलिस थाना, चौकी, रेलवे स्टेशन सब पर घुमाया। ये यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये खोज यात्रा का है। ये हम पलसावर डैम बना है जिस पर लेके गए थे बच्चों को, और वहाँ की पूरी यूनिट बताई हमने, और सभी ने एकत्रित होकर सभी यूनिट को देखा और भोजन बनाया, और सभी ने स्टूडेंट ने खाया। और फिर वहाँ पर प्रतियोगिता आयोजन की हमने। प्रतियोगिता में आयोजन में जो फर्स्ट आए उनको वहाँ पर गिफ्ट दिए। इससे बहुत सारी एक्टिविटी हमने खोज यात्रा के दौरान की। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताने की कृपा करें और अधिक सुझाव दें, और आने वाले समय में मैं और अच्छी कोशिश करके आपको इस प्रकार का वीडियो देने की कोशिश करूँगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।